अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज हम बात करेंगे यूरोप का एक ऐसा कंट्री जहाँ आपके लिए वीज़ा लेना बाकी कंट्री की निस्बत बहुत आसान होगा। अगर आप लेकिन फ़ाइल वगैरह का प्रोसीजर नॉर्मल ही होगा, लेकिन यह है कि वो कंट्री के इतने ज़्यादा टूरिज़्म जो है और इतने ज़्यादा टूरिस्ट लोग नहीं आ रहे, इस वजह से वो उसका वीज़ा मिलना काफ़ी आसान है बाकी मुल्कों की निस्बत। आज मैं बात करूँगा एक ऐसे कंट्री की जो यूरोप में बिल्कुल ईजी है। बोस्निया की बात करूँगा कि अगर आप बोस्निया को नाम सुना होगा, बोस्निया का वीज़ा आप अप्लाई करेंगे और काफ़ी दोस्तों ने रिसेंट किया है, उनमें से काफ़ी लोगों की अच्छी इम्प्रूवर आई है और उन लोगों को वीज़ा मिला है। यूरोप इन होने के लिए बजाय कि आप डंकी लगाएं, इतना पैसा ज़ाया करें, जो भी करें, मैं हमेशा कहता हूँ कि ना एजेंटों के चक्कर में आएँ, ना डंकी लगाएं। आपको सबसे बेहतर हाल ये है कि आप खुद अप्लाई करें। अगर एक दफ़ा नहीं लगता, 2 दफ़ा ट्राई कर लें, 3 दफ़ा कर लें। क्या होगा? वीज़ा फीस होगी ना जो आपकी ज़ाया होगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। लेकिन बोस्निया एक ऐसा कंट्री है जो यूरोप में सबसे ज़्यादा अक्सरियत वाला मुस्लिम कंट्री है। और एक बात मैं और कहूँगा कि मुस्लिम कंट्री के साथ यूरोप में एक मॉडर्न मुस्लिम कंट्री है। इस टाइम आप उसको कह सकते हैं बोस्निया को कि एक मुस्लिम मॉडर्न कंट्री जो है वो यूरोप का वो बोस्निया है। तो आपको चाहिए कि आप बोस्निया का वीज़ा अप्लाई करें। आपको डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली लगेंगे और एज ए टूरिस्ट अप्लाई करें। वो जब का आज़ाद हुआ है उसके लिए इतना टूरिस्ट लोग नहीं आते और उसको ज़रूरत है इकानमी के हिसाब से और स्ट्रॉन्ग होने के लिए। इसलिए उसने अब इस चीज़ पे गौर करना, इस चीज़ पे काम करना शुरू कर दिया है। एज ए टूरिस्ट लोगों को वीज़ा देने के लिए काफ़ी तेज़ी से काम है। काफ़ी कंट्री से लोग आ भी रहे हैं, खासकर इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग इन हो रहे हैं। आप यूरोप में इन होने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त कंट्री को यूज़ कर सकते हैं। उधर घूमें फिरें, जो भी है आगे आप खुद समझ रहे हैं आपने जो भी करना है। लेकिन आपको वही है, आपका जो है पासपोर्ट, आईडी कार्ड फाइल के लिए अपनी एफआरसी, एमआरसी और आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो लगेगी, ज़रूर लगेगी। आपने फंड शो करने हैं कि मैं एज ए टूरिस्ट जाऊंगा तो मैं फ़ंड कहाँ यूज़ करूंगा, कहाँ से आएंगे, कितने फंड्स हैं मेरे पास और मैं इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता हूँ। आपने जॉब लेटर लगाना है। अगर आपका अपना काम है तो आपने एनटीएन नंबर, जो भी टैक्स नंबर है वो फाइल करना है। अपने काम जो आप काम कर रहे हैं उसके पेपर लगाएं और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपके लिए पॉजिटिव इस तरफ से आंसर आएगा। तो आपको चाहिए कि आप फाइल मुकम्मल करें और फाइल मुकम्मल करने के बाद आप लाजमन एक दफ़ा बोस्निया का वीज़ा अप्लाई करें। एक मॉडर्न मुस्लिम कंट्री है, बहुत तेज़ी से ये ग्रो कर रहा है, तो आपको इससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आगे आप एज ए टूरिस्ट उधर आएँ, कहीं भी जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। दोस्त दुआ में याद रखें। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।